अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग सिविल सर्विस और पब्लिक सर्विस को एक ही चीज़ समझते हैं, जबकि इनमें बहुत फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? सिविल और पब्लिक सर्वेंट का सर्विस स्ट्रक्चर कैसा है? इन दोनों में एक जैसा क्या है? सिविल और पब्लिक सर्वेंट के ज़िम्मे क्या काम होते हैं? ये जवाबदेह किसको होते हैं? इनको किस किस्म की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं? ये सारी बातें आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लें। सिविल सर्वेंट्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है और ग्रेजुएशन करने के बाद सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपको एक कंपटीशन का एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी होता है, जिसको सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज या CSS और प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज या PMS भी कहते हैं। कंपटीशन का एग्ज़ाम पास करने के बाद सिविल सर्वेंट्स को ग्रेड 17 में मुख्तलिफ फेडरल और प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स में मिनिमम एक सेक्शन हेड के तौर पर जॉब दी जाती है और ये तरक्की पाते पाते किसी भी इंस्टीट्यूशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बन जाते हैं। तमाम सिविल सर्वेंट्स को एक से दूसरे डिपार्टमेंट या एक से दूसरे प्रोविंस में ट्रांसफ़र और पोस्ट भी किया जा सकता है। इसके बरक्स पब्लिक सर्वेंट की कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होती। सरकारी सतह पर काम करने वाला किसी भी ग्रेड का बंदा एक पब्लिक सर्वेंट होता है। पब्लिक सर्वेंट के लिए हर साल कोई ख़ास एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं किया जाता। अलबत्ता प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस ग्रेड 11 से 16 के पब्लिक सर्वेंट को मुंतखब करने के लिए एक एग्ज़ाम ज़रूर कंडक्ट करते हैं। किसी भी पब्लिक सर्वेंट को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में परमानेंटली ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। हमारी हुकूमतें शुरू से ही हमारे लिए डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज़ और पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स बनाती आई हैं और इन्हीं पॉलिसीज़ को सर अंजाम देने के लिए हुकूमत सिविल सर्वेंट्स और पब्लिक सर्वेंट्स को जॉब्स पर रखती है। मुख्तसर ये कहा जाए कि सिविल सर्वेंट फेडरल गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है, जिसको उर्फ़े आम में हम ब्यूरोक्रेट कहते हैं। इनके ज़िम्मे पूरे पाकिस्तान के 12 सबसे बड़े फेडरल गवर्नमेंट इदारे आते हैं, जिनमें पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, फॉरेन सर्विसेज, कस्टम्स, रेवेन्यू और रेलवेज़ वगैरह सरे फहरिस्त हैं और इन डिपार्टमेंट्स के प्रॉपर और स्मूथ काम करते रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हीं के ज़िम्मे होती है। दूसरी तरफ पब्लिक सर्वेंट प्रोविंशियल यानी सूबाई सतह पर इन्हीं 12 डिपार्टमेंट्स के सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स और कुछ प्रोविंशियल लेवल पर बनाए जाने वाले डिपार्टमेंट्स में भर्ती किए जाते हैं। तो इनके ज़िम्मे सूबाई लेवल पर इन डिपार्टमेंट्स का कंट्रोल, ग्राउंड लेवल पर पब्लिक के लिए काम करना और इनकी गवर्नमेंट के तमाम कामों के लिए स्मूथ वर्किंग एनवायरनमेंट बनाए रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सिविल सर्विस और पब्लिक सर्विस दोनों मिलते जुलते कंसेप्ट हैं। दर हकीकत दोनों सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से अपने तमाम शहरियों के लिए दी जाती हैं। सिविल और पब्लिक सर्विस दोनों अपनी गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन के अंदर रहते हुए काम करते हैं और इन दोनों का सबसे अहम मकसद अपने मुल्क को एक बेहतर जगह बनाना है, इसके सरहदों के अंदर और बाहर इसकी इमेज को ठीक रखना है और साथ ही साथ आम पब्लिक के मसाइल का हल तलाश करना होता है। दोनों सर्विसेज के काम करने का लेवल भी मुख्तलिफ है। सिविल सर्वेंट्स मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर दूसरे मुल्कों में फेडरल लेवल पर काम करते हैं। इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पूरे मुल्क में कहीं भी की जा सकती है, जबकि पब्लिक सर्वेंट एक प्रोविंस के अंदर रहते हुए अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है। इसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी सिर्फ इसी प्रोविंस में ही की जा सकती है। सिविल और पब्लिक सर्वेंट वैसे तो जवाबदेह अपने मुल्क की आवाम को होते हैं कि इन्होंने आवाम की सर्विसेज को किस तरह से पूरा किया, मगर ये जवाब डायरेक्ट आवाम को नहीं देते। सिविल और पब्लिक सर्वेंट वैसे तो जवाबदेह अपने मुल्क की आवाम के होते हैं कि इन्होंने आवाम की सर्विस को किस तरह से पूरा किया, मगर ये जवाब डायरेक्ट आवाम को नहीं देते, बल्कि उस डिपार्टमेंट के प्रोविंशियल हेड को, और वो प्रोविंशियल हेड अपने ऊपर बैठे फेडरल हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, फेडरल लेवल पर बैठा वो ऑफिसर आवाम से वोट लेकर मुल्क की असम्बली में बैठे उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को, और वो तमाम डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स या वज़ीर मुल्क के वज़ीर आज़म को जवाबदेह होते हैं और फाइनली मुल्क का वज़ीर आज़म अपनी आवाम को जवाबदेह होता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सिविल और पब्लिक सर्वेंट भी अपनी आवाम को ही जवाबदेह होते हैं। जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात है, सिविल सर्वेंट्स को पब्लिक सर्वेंट्स की निस्बत बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हासिल होती हैं। सिविल सर्वेंट्स को पब्लिक सर्वेंट की निस्बत हाई सैलरी पे की जाती है,
इनको घर, गाड़ी, नौकर और एक से दूसरी जगह जाने के लिए ड्राइवर्स भी मुहैया होते हैं। सिविल सर्वेंट्स की फाइनेंसिंग भी फेडरल गवर्नमेंट करती है। जहां सिविल सर्वेंट्स को पब्लिक सर्वेंट्स की निस्बत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, तो वहीं उनके ज़िम्मे बड़ी और सख्त जिम्मेदारियां भी लगाई जाती हैं, क्योंकि अपने डिपार्टमेंट के हर अच्छे और बुरे काम के ज़िम्मेदार भी तो यही लोग होते हैं। पब्लिक सर्वेंट को सब फैसिलिटीज़ लिमिटेड दी जाती हैं और उनसे डिमांड यही की जाती है कि वो इन लिमिटेड फैसिलिटीज़ में भी अपने काम को 100% पूरा करें। इनकी सैलरीज भी कम होती हैं। इसके बावजूद यही पब्लिक सर्वेंट्स जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे होते हैं, हुकूमत के लिए अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में सबसे ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। तो बस अब सिविल सर्वेंट हो या पब्लिक सर्वेंट, दोनों अपने लेवल पर काम करते रहते हैं और मुल्क का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहता है। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि सिविल और पब्लिक सर्विस में ख़ास फ़र्क क्या होता है, इनका सर्विस स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनके ज़िम्मे क्या काम और जिम्मेदारियां होती हैं और वो किसको जवाबदेह होते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लें। अल्लाह हाफिज़।